नमस्कार दोस्तों, टेक न्यूज़ में आपका स्वागत है। मेरा नाम है शैलेश बारिया और आप देख रहे हैं टेक न्यूज़। तो चलिए चलते आज की ताज़ा खबरों की तरफ। तो दोस्तों, पहला अपडेट निकल के आ रहा है ट्विटर को लेकर। तो यहाँ पे भारत में कोविड-19 से जुड़ी कन्वर्सेशन से को सहयोग देने के लिए ट्विटर ने उठाया है बड़े कदम। तो देश में एक कोरोना वायरस की दूसरी लहर कहर मचा रही है। वहाँ सोशल मीडिया ने अहम भूमिका निभाई हुई सके इसकी रोकथाम में देश के लोगों की बड़ी मदद हुई कि अगर हम ट्विटर की फिर सर्च करें तो आपको बता दें कि ट्विटर ने पिछले कुछ दिनों में कुछ सबसे बड़े कदम उठाए हैं, जिसके बारे में हम आपको नीचे विस्तार से बताएंगे। और इन कदमों से लोगों को इस महामारी के काल में मदद पहुँचेंगे उसे भी आप यहाँ जान सकते हैं कोविड-19 की इंडिया में दूसरी लहर के बीच ट्विटर ने लोगों को किस प्रकार के अपना सहयोग पहुँचा है। तो विश्वसनीय सूचनाओं को हासिल करने के और तरीके पिछले साल साझा लिए जय इवेंट पेज के बाद हमने राज्य में आधारित कोविड-19 पेज को लॉन्च कर दिया है, जहां एसओसी मदद की अपील के साथ लोगों की तरफ से की जा रहे नवीनतम ट्वीट्स के नजर आएंगे। इसके साथ ही इस पेज पर उन लोगों को भी ट्वीट्स नजर आएंगे जो मदद की पेश करते हैं। तो दोस्तों, अगला अपडेट निकल के आ रहा है सैमसंग के तरफ से। तो सैमसंग गैलेक्सी ने A22s 5G मोबाइल फ़ोन अपने से SpaceX के कारण आया है चर्चा में। जानते हैं उसके कुछ खासियत। तो सैमसंग गैलेक्सी A22s 5G को गूगल प्ले कंसोल पर देखा गया है। हालांकि इसके अलावा इस मोबाइल फ़ोन को गूगल प्ले स्पॉटेड डिवाइस लिस्ट में भी देखा गया है। ऐसा माना जा रहा है कि इस मोबाइल फ़ोन को उसी मॉडल नंबर से देखा गया है जो गैलेक्सी A22 में देखा गया है। यानी इस मोबाइल फ़ोन यानी सैमसंग गैलेक्सी A22s 5G का भी मॉडल नंबर SM A22s26B है। इसका मतलब है कि ये दोनों भी मॉडल यानी दो फोर्स अलग अलग रीजन को टारगेट करने की निर्मित की गई है। तो दोस्तों, अगला अपडेट निकल के आ रहा है इन्फिनिक्स की तरफ से। तो इन्फिनिक्स का धमाका 5000 mAh की बैटरी के साथ लॉन्च किए ब्रांड स्मार्टफोन कीमत है तकरीबन 15,000 से भी कम तो नहीं। इन्फिनिक्स कंपनी ने ग्राहकों को खुश करने के लिए वैश्विक बाजार में एक साथ ही 3 नए स्मार्टफोन को उतारा है, जिसमें इन्फिनिक्स नोट 10 और इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो और नोट 10 प्रो NFC शामिल है। अगर इसमें दी गई अहम फीचर्स की बात करें तो पावर बैकअप के लिए स्मार्टफोन में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। तो आइए आपको बताते हैं कि इन स्मार्टफोन के बारे में किस तरह से। इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की कीमत बेस वेरिएंट इन्फिनिक्स नोट 10 की कीमत है तकरीबन $200 लगभग $14,413 है और नोट 10 प्रो की कीमत है $260 लगभग $19,127 रखी गई है। तो फिलहाल कंपनी ने NFC वेरिएंट की कीमत का खुलासा नहीं किया है। तो दोस्तों, अगला अपडेट निकल के आ रहा है Redmi Note 10s के तरफ से। तो Redmi Note 10s के साथ ही भारत में लॉन्च हुई है न्यू स्मार्ट वॉच। तो MI इंडिया शाओमी के एक सब ब्रांड रेडमी इंडियन ने गुरुवार को भारतीय बाजार में अपनी पहली रेडमी वॉच के साथ Redmi Note 10s का आवरण किया है। स्मार्टफोन 2 स्टोरेज वेरिएंट्स में पेश किया गया है। इसके 6GB रैम प्लस 64GB स्टोरेज वाले वेरिएंट की कीमत 14,999 रखी गई है। तो जबकि 6GB प्लस 128GB की कीमत 15,999 निर्धारित की गई है। यह 18 मई को 2021 से ऑनलाइन चैनलों पर उपलब्ध होगा। तो दोस्तों, अगला अपडेट निकल के आ रहा है आसूस के तरफ से। तो आसूस ने Zenfone 8 सीरीज में लॉन्च किए 2 स्मार्टफोन फ्लिप कैमरे के साथ मिलते हैं एडवांस फीचर्स इसमें।
तो आसूस ने आज अपने स्मार्टफोन लाइनअप में 2 नई फ्लैगशिप मॉडल को शामिल करते ज़ेनफोन 8 और ज़ेनफोन 8 फ्लिप को लॉन्च किया है। इन दोनों स्मार्टफोन में कंपनी ने क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर के साथ एंड्रॉयड 11 ऑपरेटिंग सिस्टम और फुल एचडी डिस्प्ले दिया है। और दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है, आप कर रहे हैं वर्क फ्रॉम होम तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा, यानी कि हैकर्स चुरा रहे हैं आपका डेटा। यहाँ जानने के बाद चौंकाने वाला खुलासा आया है सामने। तो कोरोना वायरस की महामारी के कारण घर से काम वर्क फ्रॉम होम करने वाले ज़्यादातर लोग के साथ साइबर अपराध में वृद्धि हुई है। तो गुरुवार को जारी की रिपोर्ट के अनुसार साल 2021 में दुनिया भर में 5,258 डेटा उपलब्ध दर्ज किया गया है, जो पिछले साल की तुलना में अधिक है। अमेरिका आधारित वेरिजन बिजनेस द्वारा डेटा ब्रीच इन्वेस्टिगेशंस रिपोर्ट 2021 DBIR के 14वें मॉडल में कुल 29,207 सुरक्षा संबंधित घटनाओं का विश्लेषण किया गया था। इस दौरान 88 देशों में 12 उद्योग और 3 विश्व क्षेत्र में पीड़ित के साथ 83 कंट्रीब्यूटर्स द्वारा एकत्रित डेटा का उपयोग किया गया है। तो दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है, क्या किसी मृतक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट से अनलॉक हो सकता है उसका मोबाइल फ़ोन? तो जवाब के पीछे सिपाही बेहद ही लिप्स विज्ञान तो देखते हैं। किसी भी व्यक्ति की पहचान करने के लिए उसके फिंगरप्रिंट्स काफ़ी मददगार होते हैं। आधार और पासपोर्ट जैसे दस्तावेज के लिए हम अपनी सभी उंगलियां के फिंगरप्रिंट्स देने होते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि मरने के बाद इंसान के फिंगरप्रिंट्स बदल जाते हैं? जी हाँ, मरने के बाद हमारे फिंगरप्रिंट में बदलाव हो जाता है। कि इसके पीछे कुछ खास वजह भी है। दरअसल इंसान की मौत के बाद उसके शरीर में मौजूद इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस खत्म हो जाती है। इंसान की मौत के ठीक बाद शरीर में मौजूद इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस खत्म हो जाते हैं और हमारी कोशिकाएं भी काम करना बंद कर देती है। मृत्यु के बाद केवल एक्सपर्ट्स ही ले सकते हैं स्टिक फिंगरप्रिंट्स। तो इंसान की मौत के बाद उसका शरीर जकड़ जाता है। इस दौरान उसकी उंगलियां भी बाकी अंगों की तरह जकड़ जाती है। इसे में उनके फिंगरप्रिंट लेने की काफ़ी जहद करनी पड़ती है। तो दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है PUBG लाइट के तरफ से। तो देखते हैं PUBG मोबाइल लाइट 0.21.0 का ग्लोबल एपीके लीक हुआ है। तो जानते हैं कैसे डाउनलोड करते हैं। तो PUBG मोबाइल में भारत में बैन हुई 6 मंथ से भी ज़्यादा वक्त हो चुका है। तो कंपनी अब भारतीय में गेमर्स के लिए लॉन्च करने जा रही है। वही ग्लोबल PUBG मोबाइल और के लिए लगातार नई अपडेट आ रही है। तो PUBG मोबाइल लाइट्स ग्लोबल वर्जन के लिए अपडेट वर्जन है। तो दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है गूगल फोटोज़ के तरफ से। तो यहाँ पे गूगल फोटोज़ के लिए फ्री स्टोरेज हो रहा है 1 जून से लगेगा 7। जाने अब कैसे डाउनलोड करें अपने फ़ोटो। तो नहीं यूजर्स के अब गूगल की तरफ से मिलने वाले फ्री स्टोरेज का लुत्फ अब नहीं उठा पाएंगे। पिछले साल गूगल ने घोषणा की थी कि वो यूजर्स को फ्री में मिलने वाली अनलिमिटेड बैकअप स्टोरेज को बंद करने जा रहे हैं। अब गूगल आपको सिर्फ 15 GB ही फ्री स्पेस देगा और ज़्यादा स्पेस के लिए गूगल 1 जून से 2021 से आपसे साहस करना पड़ेगा। 100 GB की स्टोरेज के लिए देने होंगे 1460 रुपये और गूगल पर आपको 15 GB से ज़्यादा स्पेस के लिए गूगल वन का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। इसमें आपको 100 GB स्टोरेज के लिए पूरा 19.99 यानी कि भारतीय करेंसी में लगभग 1460 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है एप्पल के तरफ से। तो इस एप्पल ने इसलिए प्रोडक्ट है सबसे बेस्ट, सिर्फ क्वालिटी ही नहीं आपके पैसों भी की सुरक्षा
करते हैं ये कंपनी, आपको आंकड़ों ने किया है इसमें साबित। तो मुकाबला जब एप्पल और एंड्रॉयड डिवाइस के बीच होता है तो बाजी हमेशा एप्पल के हाथों में होती है। इसकी वजह तो सिर्फ एप्पल के शानदार फीचर्स है, ब्लिंक यूजर्स के सिक्योरिटी और सेफ्टी भी है। तो एप्पल अपने यूजर्स के पैसों के बखूबी सुरक्षित रखता है। आप सोच रहे होंगे कि कैसे मुमकिन है। तो ये तो बात एप्पल के एक हालिया के खुलासे के साथ पक्की होती है। दरअसल एप्पल ने अपने ऐप स्टोर पर संभावित धोखाधड़ी वाले लेन देन में 1.5 अरब डॉलर से अधिक के मूल्य वाले मामले में अपने ग्राहक की रक्षा की है। उनके पैसे, सूचना और समय को चोरी की कोशिश को रोका और पिछले साल लगभग 10 लाख जोखिम भरे नई ऐप को अपने सिस्टम से दूर रखा है। तो दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहे हैं वन प्लस को लेकर। तो यहाँ पे वन प्लस इस हफ्ते में लॉन्च कर सकती है एक और ख़ास स्मार्ट वॉच। तो जानते हैं उसकी खासियत। तो वन प्लस दुनिया में अपने प्रीमियम स्मार्टफोन बनाने के लिए जानी जाती है। ग्राहकों द्वारा वन प्लस के स्मार्टफोन को खास पसंद किए जाते हैं। वन प्लस अब अपनी खास स्मार्ट वॉच वन प्लस कोबाल्ट लिमिटेड एडिशन को लॉन्च करने जा रही है। इस वॉच में कंपनी ने शानदार लुक और बेहतर ही फीचर्स दिए हैं। कंपनी ने 14 मई को इस स्मार्ट वॉच को लॉन्च करेगी, जिससे पहले कंपनी ने इसका पोस्टर टीजर जारी किया है जिसमें इसके शानदार लुक को लेकर स्मार्ट वॉच के चर्चा में बनी हुई है। तो दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहे हैं। क्या आप ट्रेन में सफ़र तो खूब किया होगा आपने, लेकिन कभी सोचा है कि स्टेशन, जंक्शन, टर्मिनल्स और सेंट्रल में क्या फ़र्क होता है? तो दोस्तों यहाँ पे भारतीय रेल का नेटवर्क तो विश्व के सबसे रेल नेटवर्क में से एक है। इसके अलावा हमारे देश में रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या 7,349 है। भारत में रोजाना करोड़ों लोग रेल में सफ़र करते हैं और अपने गंतव्य पर पहुंचते हैं। भारत में ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है जिसने कभी ट्रेन में सफ़र न किया हो। किसी वजह से हम ट्रेन की मदद से लेनी पड़ती है। अगर आप भी भारतीय रेल के रेगुलर यात्री हैं तो आपने अपने सफ़र के दौरान रेलवे स्टेशन के नाम के आगे लिखे जाने वाले कुछ खास टर्मिनल्स जैसे जंक्शन, सेंट्रल, टर्मिनल्स या टर्मिनल जरूर लिखा देखा होगा। जी हाँ, ये रेलवे स्टेशन की कैटेगरी होती है जिन्हें स्टेशन के नाम के आगे लगाया जाता है। स्टेशन के नाम के आगे लगाए जाने वाली एक कैटेगरी एक खास संदेश भी होती है। तो जानते हैं कि जिन रेलवे स्टेशन में 2 या 2 से अधिक रूट निकलते हैं तो उन्हें जंक्शन कहा जाता है। पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन का नाम दिल्ली जंक्शन है। इस रेलवे स्टेशन के कुल 4 रूट निकलते हैं। दिल्ली जंक्शन से दिल्ली शाहदरा, सब्जी मंडी, संदर बाजार और दिल्ली किंगस्टन रेलवे स्टेशन के लिए रूट निकलते हैं। तो आगे चलकर देश के अगले हिस्से में पहुंचते हैं। देश के प्रमुख जंक्शनों में दिल्ली जंक्शन के अलावा हावड़ा जंक्शन, पटना जंक्शन, प्रयागराज जंक्शन आदि सेंट्रल में है। तो दोस्तों अगला अपडेट निकल के आ रहा है। सोशल मीडिया पर कविता लिखने पर बिजनेसमैन को पड़ा भारी। एक पोस्ट में करवाया 18,365 करोड़ का नुकसान। तो जानते हैं क्या है इसमें खास बात? तो क्या है, आपको लोगों को लगता है कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करना किसी को इतना भारी पड़ सकता है कि उसे इसके लिए करोड़ों रुपया का नुकसान उठाना पड़े? तो ये बिल्कुल सच है। दरअसल चीनी अरबपति और मीटुआन के CEO वांग जिंग की कुल संपत्ति में 2.5 बिलियन डॉलर यानी 18,365 करोड़ रुपए से अधिक की गिरावट देखी है। तो उन्होंने सोशल मीडिया पर 1100 साल पुरानी चीनी कविता के कुछ हिस्से साझा किए थे जो उनके लिए मुसीबत बन गया है। तो 6 मई को मीटुआन के चेयरमैन और CEO वांग
द्वारा एक छोटी सी सोशल मीडिया पर साइट पर जो कविता पोस्ट की थी। कविता में उसे राजवंश का सम्राट की आलोचना की गई, जिसमें बौद्धिक असंतुष्ट को दबाने के लिए किताबें जला दी। लेकिन चीनी सोशल मीडिया पर कई लोगों ने इस मौजूदा सरकार पे विरोध में चलाया गया है कैंपेन माना और वांग का जमकर विरोध हुआ है, इसलिए उसको इतनी सारे नुकसान हुए। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी है? वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर जरूर करना और सब्सक्राइब भी जरूर कर देना।